नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैं गारंटी देता हूं अब आपको, अगर आपने इसको ध्यान से समझा या एक बार इसको फोकसली आपने सुन लिया, पूरी जिंदगी आप इसको नहीं भूलने वाले हो। तो सेमीकंडक्टर देखिए दोस्तों, होता क्या है, सीधा सा इसको मैं तोड़ देता हूं दो शब्दों में। सेमी यानी आधा, कंडक्टर यानी जो अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो जो कोई भी कंडक्टर जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और जो ऐसा पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ना करे, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, ये इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो ये आधा सा तो अलाउ कर देगा और आधा सा अलाउ नहीं करेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस दैट allows the electricity but partially। अब आपको मैं इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंट्रिंसिक यानी इंटरनल, समथिंग इंटरनल, यानी जो है भाई, जैसा सिलिकॉन मिलता है एज इट इज आगे पेश कर दिया गया है, कुछ भी बाहर से एडिशनल कुछ ऐड नहीं किया गया। जैसा इंटरनल होता है ऐसा ही उसको पेश कर दिया गया है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक से समझ में आ रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया है। एक्सट्रिंसिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जो मैंने बताया। एक्सट्रिंसिक यानी समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड। अगर कुछ बाहर से कुछ मिला दिया जाए तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये हो गया प्योर, ये हो गया इम्प्योर। ये वाला हमारे लिए यूजलेस है, कोई भी काम नहीं है इसका। अब आप सोचेंगे कि यार प्योर फॉर्म है, इसको तो यूज नहीं करा। भाई ये सोना नहीं है, ये हमेशा इम्प्योर्ड फॉर्म जो होती है उसी का ही यूज किया जाता है। भाई जो अपने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, उसमें यही यूज किया जाता है। अब एक्सट्रिंसिक हो गया जो कि इम्प्योर्ड है। अब दोस्तों, इम्प्योरिटी भी दो तरह की होती है कि भाई किस तरह की इम्प्योरिटी इसमें मिलाई गई है। यहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरा समझ लीजिए इंजीनियरिंग का निचोड़ है। एक होता है हमारा पी टाइप इम्प्योरिटी और एक हो गया एन टाइप इम्प्योरिटी। दोस्तों, पी से याद रखो पॉजिटिव, एन से याद रखो नेगेटिव। ये अभी याद कर लीजिए, आपको मैं बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है, क्यों मैंने इसको पॉजिटिव बोला, क्यों नेगेटिव बोला। अब जो पी टाइप इम्प्योरिटी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले आपको ध्यान देना है। देखिए, ये पता लग गया कि सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कोई भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। तो हम सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन का जो, अगर आप शेल डायग्राम जो होता है, तो उसको अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसा होगा, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल सिलिकॉन के अंदर। तो 14 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं कि 2, 8 और फिर वैलेंस शेल जो होती है उसमें 4 होते हैं। तो अभी 2 और 8 को हम भूल जाते हैं, जो 4 वाली जो शेल है हम उसकी बात करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, 1, 2, 3 और 4। भाई ये 4 वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने इसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करी, पी टाइप इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एन टाइप को थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं। पी टाइप इम्प्योरिटी से याद रखना, हमेशा ट्राईवेलेंट की बात करते हैं हम। जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है, यानी जिन ट्राई यानी 3, जिसकी वैलेंस शेल, जैसे ये वैलेंस शेल थी ना, इसमें 4 थे, ऐसे ही ट्राईवेलेंट यानी जिसकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम ट्राईवेलेंट बोल देते हैं। एल्युमिनियम हो गया, जैसे एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 13। 2, 8, 10, अब बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ गए। अब हम एल्युमिनियम को यहां जोड़ देते हैं। एल्युमिनियम ये जोड़ दिया मैंने, इसके 3 मैंने बना दिए। अब इसको मैं इससे डिनोट कर देता हूं। पहला ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब भाई जैसे अभी इनकी बॉन्डिंग करते हैं, जैसे बॉन्डिंग होती है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं, क्योंकि जब इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो यानी बॉन्डिंग हो रही है उनकी कहीं ना कहीं। अब एक और, जैसे मैंने सिलिकॉन का एक एटम है, एक और सिलिकॉन मैंने यहाँ बना दिया, इसके भी 4 बनाएंगे हम फिर से। तो यानी एक ये बना दिया, 1, 2, 3, अब 4। अब मैं इसकी बॉन्डिंग करता हूँ। अब बॉन्डिंग कैसे करेंगे? अब ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा, यहाँ भी एक सिलिकॉन होगा, तो अब इनकी बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने के लिए देखिए, पहला बॉन्ड बन गया। अब ऊपर जो सिलिकॉन रहा होगा एक और स्ट्रक्चर, उसका भी एक और ये इलेक्ट्रॉन आ गया।
इसकी भी बॉन्डिंग कर दी, हो गया जी। ऐसे इधर की साइड भी कोई सिलिकॉन आएगा, उसकी भी एक मैंने बॉन्डिंग कर दी, ये हो गया। अब ये तीसरा वाला जो है, अब सिलिकॉन का ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के अंदर तो 3 ही होते हैं, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, अब रह गया खाली। अब इसकी शादी किससे होगी भाई, इसको तो दुल्हन मिली नहीं, तो ये क्या करेगा, एक खाली स्पेस है, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ इससे, ये इससे डिनोट कर देता हूँ, ये खाली स्पेस है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बॉन्ड तो बनेगा। अब ये जो खाली जो जगह है, ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना कुछ है, अब ये खाली जो जगह होती है इसको हम बोल देते हैं होल। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, पूरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की इसी पे डिपेंडेंट है, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया भाई, ये इसकी शादी होगी, इसकी शादी होगी, इसकी शादी होगी, ये बेचारा ना तो कवारा रहा ना शादी रही, क्योंकि जिसके साथ शादी हुई है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये समझ लीजिए। खाली जगह के साथ इसकी शादी होगी। अब ये होल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये डायोड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया भाई, पी टाइप इंप्योरिटी वो होती हैं जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को बॉन्डिंग करा देते हैं हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। तो कह सकते हैं इसको, अगर मैं डेफिनेशन फॉर्म में देखूं कि पी टाइप इंप्योरिटीज आर द इंप्योरिटीज विच मेक्स द बॉन्डिंग विद अ प्योर सेमीकंडक्टर एंड द इंप्योरिटीज विच आर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज सच एज एल्यूमिनियम। अब यही हम एन टाइप इंप्योरिटीज की बात करते हैं। अब देखिए, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज हमने पी टाइप में यूज करी, एन टाइप में आपको पेंटावेलेंट यूज करनी है। अब पेंटावेलेंट का मतलब क्या हो गया, पेंटा यानी 5। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से मैं समझा देता हूं। ये सिलिकॉन है, फिर से मैंने बना दिया, और इसके ये 4 आइटम मैंने बना दिए, 1 2 3 4। अब एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कौन सा हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, AS आर्सेनिक हो सकता है, या फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस को ले लीजिए, जैसे 15 होते हैं, तो 2 और 8 यानी 10, वैलेंस शेल में कितने बचे 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो फास्फोरस को ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 जो है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फिर से मैं यहां बना देता हूं फास्फोरस को, ये फास्फोरस हो गया, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 बना दिया। अब फिर से मैंने सिलिकॉन बनाया इसके साथ में, यहाँ सिलिकॉन, उसके फिर से 4 बनाए, 1 2 3 4, फिर एक सिलिकॉन इधर बनाया, इसके भी 4 बनाए, 1 2 3 4, एक ऊपर और बनाया सिलिकॉन, उसका भी 1 2 3 4 सिलिकॉन। अब दोस्तों इनकी शादी कराते हैं, चलिए, क्योंकि बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग तो शादी से ही होगा। तो पहला बॉन्ड ये बन गया फास्फोरस का, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। अब बची इस एक इलेक्ट्रॉन की बारी, तो भाई इसको तो कोई भी नहीं मिला, अब ये रह गया कुंवारा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये खाली बेचारा मारा मारा घूम रहा है, इसको कोई नहीं मिल रहा। ये जैसे उसमें था, एक होल के साथ शादी हो गई थी कम से कम उसकी, तो इसकी तो हो ही नहीं सकती, ये तो खाली घूमता रहेगा। अब आपको समझ में आया कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको हम एन टाइप इंप्योरिटी बोल देते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो कैसे बनेगा, एन टाइप impurities are the impurities in which we are using a pentavalent impurity inside a purest form of semiconductor। अब आपको यह समझ में आ गया कि पी टाइप जो होता है इसमें एक होल एक्स्ट्रा होता है, और पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि यहां होल एक्स्ट्रा था ना। अब आपको समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। अब होल्स जो होते हैं ये नेगेटिव के अपोजिट हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको क्या चीज ध्यान से देखनी है कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, यानी होल्स की वजह से होती है। जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो होते हैं दे हैव द मेजॉरिटी, और जो एन टाइप इंप्योरिटीज होती हैं उसमें जो चार्ज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो कह सकते हैं द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन पेंटावेलेंट और एन टाइप ऑफ impurity, and the holes
आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। तो वेरी सिंपल, क्लीन, समझ में आ गया आपको। पी टाइप इम्प्योरिटी होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, और एन टाइप मेटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है। बस इतना याद रखना। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं एक डायोड बनाने के लिए, ये मैं अगले यूट्यूब वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए, और उम्मीद करूंगा आपको इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।